कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राजकुमार जी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राजकुमार जी जिंदाबाद, जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। और स्वागत संपूर्ण मंच का आज हमारे बीच इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए कि आप नवगढ़ के प्रभारी हैं और जो आदेश साहब प्रदेश अध्यक्ष से कांग्रेस आप समझ रहे हो ना घोड़ेपन में मतलब दो पंचायत में ठेका ले लेके सारा खर्चा मैं करूंगा उसको तो मजा होगा मंदिर। कांग्रेस के संगठन बैठक में लगातार आप पहुंच रहे हैं और संगठन सह प्रभारी के रूप में पूरे प्रदेश की भी जिम्मेदारी है। शेखावटी को किस तरह देखते हैं नौगढ़ पहुंचे? आज हमारा सुबह सीकर जिले की बैठक थी और उसके बाद हमारी सीकर के दोनों ब्लॉक की हमारी ये बैठक थी। आज हमारी अब शाम को नवलगढ़ की बैठक है और आने वाले समय में आप जानते हैं पंचायत के चुनाव हैं, उसी के मद्देनज़र लगातार हमारी बैठक चल रही है। आज सुबह हमारी बैठक के अंदर हमारे प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा जी भी मौजूद थे, हाकम अली जी, यहाँ पर डॉक्टर साहब, राजकुमार जी और सभी मिलके हमारा एक ही लक्ष्य है कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। आज आप देख रहे हैं कि 3 जगह देश के अंदर उपचुनाव हुए हैं और 2 जगह भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी पराजय होना ये दर्शाती है कि लोगों ने अब मन का जो बदलाव है वो बना लिया है और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की अपनी सीट से उनको जो पराजय का सामना करना पड़ता है ये दर्शा रहा है कि आज जनता बदलाव के पूरे मूड में है और मुझे लगता है उसकी शुरुआत आज हो चुकी है। आने वाले समय में जब राजस्थान में चुनाव होंगे यहाँ भी कांग्रेस पार्टी चाहे नगर पालिका हो, नगर परिषद हो, नगर पंचायत हो, हर जगह अपना परचम लहराएगी। कांग्रेस जिस तरीके से समानांतर पार्टी भाजपा ने संभाग प्रभारी बनाए हैं, क्या कांग्रेस की भी इस तरह नीति रहेगी कि मतलब देखिए कांग्रेस पार्टी के तो पहले से ही संभाग प्रभारी बने हुए हैं, जिला प्रभारी बने हुए हैं। चुनाव को लेकर नहीं, हमारे पहले से ही जो संभाग प्रभारी हैं, जिला प्रभारी बने हुए हैं। उसके बाद अभी जैसे ही डेट आ जाएगी उससे पहले हमारी कमेटियाँ बनेंगी अलग अलग ज़िले की, जिसके अंदर जिला के अध्यक्ष होंगे, हमारे विधायक या लड़े हुए प्रत्याशी, उनकी एक कमेटी बनाई जाएगी, वो समांतर रूप से काम करेगी। और जो अच्छे लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, जो कांग्रेस पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं, नौजवान लोगों को, महिलाओं को जितना हो सके कांग्रेस पार्टी इन पंचायत चुनाव में आगे आने का मौका देगी। टिकट का सर क्या पैमाना रहेगा? जिस तरह आपने बोला विधायक प्रत्याशी और संगठन को किस तरह तालमेल? देखिए मैंने आपको बताया ना, उसमें जिला के हमारे अध्यक्ष होंगे, पीसीसी से 2 लोग होंगे
और वो सब मिलके जो 5-6 लोगों की कमेटी होगी, उनके पास जो भी लोगों के आएंगे उसके अंदर देखकर जो सबसे उपयुक्त होगा, जो सबसे बेहतरीन कैंडिडेट होगा, उसको उतारा जाएगा, जिसकी कांग्रेस पार्टी की पृष्ठभूमि हो, जिसने कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया हो। महत्ता हमारी कोशिश ये होगी कि 50 साल से कम लोगों को मौका दिया जाए, महिलाओं को, युवा कांग्रेस के साथियों को, NSY के लोगों को प्राथमिकता दी जाए। गुटबाजी से बचने के लिए कोई विशेष कोई रणनीति कोई इस तरीके से? गुटबाजी मुझे नहीं लगता राजस्थान के अंदर है, और उससे ज़्यादा गुटबाजी तो हम देखेंगे कहीं ना कहीं भाजपा के अंदर है। पूर्ण रूप से हम देख रहे हैं कि अलग अलग उनके नेताओं के अलग अलग भाषण होते हैं। पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि दतिया के अंदर नरोत्तम मिश्रा जो इतने बड़े नेता थे, उनकी सीट पे भी हार रहे हैं। तो ये अपने आप में जो उनकी अंतर्कल है वो हम सब आज देख रहे हैं। दतिया से कांग्रेस जीती है, लेकिन जिस तरह आप कह रहे हैं नितिन नवीन की सीट पर वहाँ प्रशांत किशोर जीते हैं, लेकिन कांग्रेस वहाँ कहाँ है? कांग्रेस वहाँ मैंने बताया, कांग्रेस पार्टी ने तो वहाँ चुनाव ही नहीं लड़ा। कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकता आज देश के अंदर ये है कि जो देश विरोधी ताकतें हैं, जो धर्म विरोधी ताकतें हैं, जो देश को बांटने का काम कर रही है, उनको हराने के लिए इंडिया गठबंधन एक होकर मेहनत कर रही है। और हमें इस बात की खुशी है कि हमने दतिया के अंदर, जहाँ पर नरोत्तम मिश्रा है, उनको हराने का काम किया। इंडिया गठबंधन के रूप में अगर आप देखेंगे तो बिहार के अंदर भी हम लोगों की एक अच्छी जीत हुई है। और मुझे लगता है देश के अंदर आज बदलाव की जो बहार है, पिछले दिनों में धर्मेंद्र प्रधान ने जिस प्रकार से इस्तीफा दिया, और मुझे लगता है आज देश के युवाओं के दबाव में आकर कांग्रेस पार्टी और संपूर्ण विपक्ष जो है मजबूत हो रहा है। एक अंतिम सवाल, सह प्रभारी के रूप में आपकी जिम्मेदारी पूरे प्रदेश में बढ़ी है। प्रभारी सुखविंदर रंधावा जी का क्या रोल रहेगा इस चुनाव में, राजस्थान चुनाव, या फिर उनको जिम्मेदारी से विमुक्त कर दिया? रंधावा जी हम सबके नेता हैं, और क्योंकि आप जानते हैं पंजाब के अंदर चुनाव है तो उनके पास वहाँ भी जिम्मेवारियाँ हैं, और 1-2 बार कार्यक्रम यहाँ आने के बने भी हैं। और मुझे लगता है कि अगले 2-4 दिनों में वो मीटिंग बुलाएंगे, जिसके अंदर हम सब लोग मिलकर फैसला करेंगे कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी आगे। धन्यवाद सर। पूरे कांग्रेस कमेटी का आह्वान था ब्लॉक लेवल पे मीटिंग का आयोजन किया जाए। आज काफ़ी चर्चाएं हुई हैं, और चर्चाओं के साथ जिस प्रकार का जोश देखा, आपने भी देखा है, ज़बरदस्त जोश, युवाओं का, बुजुर्गों का आशीर्वाद। आज काफ़ी लोगों से चर्चा हुई है। हमारे प्रभारी जी पधारे आप यहाँ पे, और आने वाले नगर पालिका चुनाव और पंचायत चुनाव में नवलगढ़ की जनता कांग्रेस का बोर्ड और कांग्रेस का ही प्रधान बनाएगी। कार्यकर्ताओं में जोश है, छोटी मोटी बातें पुरानी भूल के सब लोग एक परिवार की तरह लगेंगे और नवलगढ़ में सामंजस्य बैठाएंगे। मैं जहाँ तक समझता हूँ, क्योंकि जिस प्रकार की तानाशाही चल रही है, आम जनता का काम नहीं हो रहा है, मनचाहे तरीके से मुकदमे लगाए जा रहे हैं, और ऐसे मुकदमे की फिरौती तक के आरोप लगा दिए गए बेचारों पे। वो एक किसी गरीब आदमी को, पीड़ित व्यक्ति को, परिवार को न्याय दिलाने के लिए गए थे, और उन पर ऐसे मुकदमे दर्ज कर दिए गए जिनकी हाईकोर्ट पहले जमानत नहीं, आप अंदाज लगा लीजिए। तो नवलगढ़ में राजनीति कभी इस तरह की थी नहीं। यहाँ कोई भी रहा हो MLA, सब लोग चुनाव के बाद में सबको अपना परिवार मानते थे, और मैंने इस तरह की राजनीति नहीं करते थे। तो जनता दुखी है, और मैं जहाँ तक समझता हूँ जनता के पास सबसे बड़ा अधिकार वोट का होता है। आने वाले समय में वो सही समय पर वोट की चोट करेगी, ऐसा मुझे उम्मीद। कुछ पुराने लोग भी लौट कर वापस सभी जुड़ाव में हैं। कुछ पुराने लोग जो दूर के चले गए, मैं कह रहा हूँ पुराने लोग धीरे धीरे सारे ही जुड़े हुए हैं। वैसे तो सारे परिवार के लोग वापस, हमारा कुनबा एक हो गया है। कुछ लोगों की मजबूरी है, कुछ लोग, मैं भी चाहता हूँ कि भाई तुम लोग अभी एक बार, क्योंकि उनके घर में सरकारी कर्मचारी, आपने देखा इस चुनाव, इस अभी ट्रांसप्रो में किस तरह से उनको दंडित किया गया है कि एक लो पेड व्यक्ति को कहाँ बाड़मेर, जैसलमेर, फलोदी, कहाँ कहाँ भेज दिया गया वहाँ पे लोगों को। तो वो लोग हमारी वजह से बेचारे परेशान नहीं हो, क्योंकि हम लोग अभी कोई राज के हिसाब से मदद करने की स्थिति में नहीं है। तो मैं भी कहता हूँ भाई समय थोड़ा सा और पास करो, ये कहता हूँ सर। हाँ, मैं कह रहा हूँ, देखो ना, आपकी फिरौती 50 लाख रुपए फिरौती मांगी, उन्हीं को मारा। आपने देखा कितने लठ मारे गए उनके, जैसे कोई पता नहीं क्या, कोई आतंकवादी आ गया कोई, उनको बेचारे किसानों को मारा गया, वहाँ पीटा गया, और उन्हीं पे मुकदमा।
मतलब ये इससे बड़ा तो कोई इमरजेंसी के भी हालात नहीं हुए हुए जो अभी किए हैं। उसमें स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब था, वरना तो मेरा मन था कि मैं आज ही चलूँ वहाँ पे। इसलिए आज मैंने प्रशासन को कहा है, आज आप लोगों के माध्यम से हमारे कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में, कि 10 तारीख तक या तो इसको दुरुस्त कर लें जो इन्होंने गलती की है, वरना 11 तारीख को गोटड़ा थाने का वो घेराव होगा जो ये कल्पना नहीं कर सकते। ये लोगों ने, इस प्रशासन ने ये सोच लिया कि यहाँ तो बस तानाशाही चल रही है, कोई बोलने वाला नहीं है। भैया मरे नहीं है, भाई मरे नहीं, हम लोग जिंदा हैं। और मैं पहले भी कहता हूँ कि हमारे शांति को देखकर, हमारे समुद्र की शांत लहरों को देखकर किनारे पे घर मत बसा लेना। हम लौटेंगे और तूफान की तरह लौटेंगे, ज़्यादा ताकत से। और जो एक अफवाह फैलाई गई ना कि स्टेडियम देखो राजी तोड़वा लिया, पुलिस से मुकाबला करना चाहिए था। अरे हमारे वो बेचारे वो जो उसकी डेथ पे जो न्याय मांग रहे थे उनको कोई मुकाबला ही नहीं किया, बेचारे बैठे थे चुपचाप डेड बॉडी लेके। कितने मुकदमे लगाए, डॉक्टर राजकुमार पर 1000 मुकदमे लग जाए परवाह नहीं करता, जिंदगी में मुकदमे खाए, सड़कों पे संघर्ष किया है। लेकिन हमने बड़े बड़े आंदोलन नवलगढ़ में किए, किसी जनता पे मैंने आज तक एक मुकदमा नहीं लगने दिया। लेकिन अब मैं कहता हूँ कि भैया अगर हक के लिए मुकदमे लगेंगे तो लगेंगे। उसमें तो सेकेंडरी के रूप में आए ये लोग, और इन्होंने हाईकोर्ट का बहाना ले लिया और हाईकोर्ट की आड़ ले ली, इसलिए स्टेडियम तोड़ बैठे ये लोग। कोई हमेशा ही हाईकोर्ट का थोड़ी ये आड़ ले पाएंगे। इसलिए 10 तारीख तक या तो ये अपनी गलतियां सुधार लें, उन धाराओं को सामान्य धाराओं के अंदर परिवर्तन कर लें, क्योंकि वो धाराएं वास्तव में जायज़ नहीं है। कौन मांगने गया था वहाँ पे 50 लाख की एक्स्ट्रा बनी, और 50 लाख मांग भी रहे थे उस परिवार के लिए मांग रहे थे जिन्होंने अपना परिवार का मुखिया खोया है। तो उसके लिए अगर किसी ने कह भी दिया कि इसको 50 लाख की मुआवजा दो, तो गलत क्या कह दिया भाई। और फिर आप लोगों ने 5 लाख दिए, तो 5 लाख में उठ के आए गए ना बेचारे, जूते खा के आ गए, लट खा के आ गए बेचारे। वो क्या कर सकते हैं, वो कपड़े खोल के अपना लट दिखा दे, भाई ये मेरे मारा, मेरे को ठोका, मेरे को ही मारा। महिलाओं को तो नहीं बख्शा उस समय, माता बहनों को नहीं बख्शा, माता बहनों के भी वहाँ पे लट मारे गए। तो मेरा ये कहना है कि या तो 10 तारीख तक ये दुरुस्त कर लेना, 11 तारीख को घेराव वहाँ पे होगा और अनिश्चितकालीन होगा। 3 दिन से वाल्मीकि है वो भी कार्य बहिष्कार पे हैं, कुछ ठेके को लेकर। मेरे को मिले थे अभी बाबा राम सा पीर के, मैं जब चरणों में शीश नवाने गया था तब वाल्मीकि समाज के भाई और बहन मिले थे, और वो बेचारे काफ़ी परेशान थे। और ये सिर्फ नवलगढ़ में नहीं किया है, आप डुनलोद उठा लो, जाखल उठा लो, परसामपुरा उठा लो, ग्राम पंचायत उठा लो, वहाँ का वाल्मीकि समाज का जो हक है, अपने 15 साल तक व्यवस्था अपने भी तो बना के रखी है। आप बता दो कब आंदोलन की राह पर जाना पड़ा उनको, और गए तो मैं एक दिन के अंदर ज़्यादा जाने नहीं दिया उनको, क्योंकि भाई बताओ तुम्हारी समस्या, बोला हमारे ऐसे ऐसे क्लस्टर बना दो, हम इसमें राजी हैं, ठीक है ऐसे कर लो, हमें सफाई व्यवस्था से मतलब है, तुम आपस के अंदर कैसे करते हो एडजस्टमेंट वो तुम जानो, हमें तो अब सफाई चाहिए। आराम से चल रहा था। अब आप बाहर का ठेकेदार नियुक्त करोगे, और वो भी एक साथ 2.5 करोड़ का ठेका, मेरे हिसाब से 2.5 करोड़ का ठेका है या 2 करोड़ का ठेका है, 7 करोड़ का, 7 करोड़ का सफाई कर्मचारी का आप सोचो ठेका दे दिया, और उसमें एक ठेकेदार बना दिया। और बेचारे जो वाल्मीकि समाज के जो लोग हैं हाँ ये बात, अब देखो आप 7-7 करोड़ के ठेके उड़ने लगे, हमारे टाइम पर तो लाखों में अंदर ही थे। अरे ये तो ज़्यादा, हमारा टाइम कोई 50 साल पहले थोड़ी था, अभी 3 साल पहले तो था। लेकिन उनके साथ ज्यादती हो रही है, नाइंसाफ़ी हो रही है। लेकिन वो कह रहे हैं हम किससे करें, जाके वो ईओ एक दिन आता है तो पता चलता है दूसरे दिन दूसरा ईओ आ गया, तीसरे दिन तीसरा ईओ। और न पट्टे बने इस बार, जैसे अपने समय अभियान चला के कितने सारे पट्टे दिए हैं, सब आप लोग साक्षी हो, सारे पत्रकार साथी। अब की बार कितने दिए मुझे तो नहीं पता, लेकिन आप लोगों को पता होगा कि कितने किस अभियान में सबसे। तो वाल्मीकि समाज के साथ हूँ मैं, और उस समय जब 10 तारीख 11 तारीख को जब ये चलेंगे तो ये भी प्रशासन के साथ वार्ता में शामिल होगी ये बात। राजकुमार जी, 2 सवाल है। एक तो पहला आपका स्वास्थ्य को लेकर आपके कार्यकर्ता चिंतित है, और अभी क्या स्वास्थ्य है आपका, क्योंकि आप उनके सेनापति हैं, उसको लेकर जो आपके पॉलिटिकल न्यूज़ है निकाय पर काफ़ी सुधार है। और पहले 8 जो हीमोग्लोबिन आ गया था, 11.6 है, और बराबर सप्लीमेंट चल रहे हैं। और दुआएं, लाखों लोगों की सबकी दुआएं, तो और जल्दी रिकवर हो जाऊंगा।
पंचायत और निकाय चुनाव में किन मुद्दों को लेकर, जैसे आपने ये बताया, लेकिन स्पेशल जैसे निकाय पंचायत दोनों अलग अलग है, तो पंचायत चुनाव में किन मुद्दों को लेकर जाएंगे और निकाय चुनाव में अलग है? मुद्दा सीधा सीधा सा है। पहली बात तो लोकतंत्र की हत्यारी सरकार ये चुनाव ही नहीं कराना चाहती थी। अभी बिना चेयरमैन के, बिना प्रतिनिधियों के नगर पालिकाएँ चल रही हैं, पंचायतें चल रही हैं, न जिला प्रमुख है, कोई नहीं है, कुछ नहीं है। और ये सरकार थोड़ी करा रही है चुनाव, ये तो माननीय न्यायालय का आदेश है, इसलिए चुनाव, वो भी 2 बार न्यायालय का अपमान किया इन लोगों ने। तीसरी बार जब उन्होंने लास्ट वार्निंग दी, और मुझे तो अभी भी शक है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि अभी भी ये लोग चुनाव कराएंगे क्या, लेकिन अगर ये कराते तो हम तैयार हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि सरकार का फेल्योर है। हमारी चिरंजीवी योजना 25-25 लाख रुपए की, जो बेचारे गरीब लोगों को, आम आदमी को 25 लाख रुपए की सहायता मिलती थी ऑपरेशन में, बीमारी में, वो बंद कर दी, उसका बिल्कुल गला घोट दिया। और जो बेचारे बुजुर्ग लोग थे, वो अस्पतालों में कैसे जा जाके खड़े होते 2-2 घंटे RGHS, उसके हालात ख़राब कर दिए हैं। सड़कों की आप देख लीजिए क्या स्थिति है, सीवरेज की क्या स्थिति है। सीवरेज आप लोगों ने हमारे कार्यकाल में देखी है, उस समय तो परेशानियाँ नहीं आई थी। और मैं फिर आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि पानी वहीं जाएगा, वही जगह चिन्हित है, वो जगह चिन्हित, वो प्रोजेक्ट हमारा था, लेकिन उस प्रोजेक्ट को किसी को समस्या नहीं हो आस पड़ोस में रहने वाले को, इसलिए उसको बहुत सुंदर बनाया था और सिर्फ बरसाती पानी उसमें जाता। आप पता करना, जो मैंने बात कही है कि तहसीलदार ने लिख के दिया कोर्ट में कि यहाँ गंदा पानी आएगा, तो जज साहब ने कहा गंदा पानी और कहीं डालो, यहाँ मत डालो, क्योंकि वहाँ बस्ती रहती है। अगर वहाँ कहते थे कि बरसाती पानी आएगा और इसमें रिट्रीट हो, वहाँ पर ट्रीटमेंट प्लांट लगेगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ वहाँ पे स्टे नहीं मिलता, पानी जाएगा ज़मीन पर ही। मैं फिर कह रहा हूँ, पानी का सारा जो ये जो बरसात का पानी है, उसके लिए उससे बड़ा स्टोरेज का कोई जगह नहीं हो सकती। इसलिए ये लोग जो अफवाह फैला रहे हैं, तो आज बताओ सरकार किसकी है, तहसीलदार किसका है? तहसीलदार को क्यों पाबंद नहीं किया कि भाई तुमने ऐसी रिपोर्ट क्यों बना के दी, क्यों नहीं सस्पेंड किया इस तहसीलदार को? कि किस दबाव के अंदर इस आदमी ने वहाँ पे गांव वालों का पक्ष क्यों नहीं रखा इसमें? आपने स्पीच में भी ये बात उल्लेख की और अभी मीडिया से बातचीत करते में भी कह रहे, तो क्या ये बहुत ज़्यादा मुद्दा बनने वाला है नौगढ़ नगर पालिका में, जिस तरीके से आपने 2 बार इस बात को काउंटर किया? कौन से वाले को? बरसाती वाला, ड्रेनेज वाला। देखो ड्रेनेज का वास्तव में प्रॉब्लम है। गंदे पानी की निकासी नवलगढ़ क्या ऐसे टॉक्सी की तरह बसा हुआ, तो गंदे पानी की निकासी, मतलब बरसाती पानी की बोल रहा हूँ, सॉरी मैं, क्योंकि जो सीवरेज की वजह से जो नालियों का पानी ऑलमोस्ट डिस्पोजल होने लग गया था, 3 साल किसी को दिक्कत नहीं आने दी, अच्छी टीम काम कर रही थी। अब जैसे इन लोगों ने टीम बदला, अनुभवीहीन लोग आए और उनका मकसद ये रह गया कि साहब हमें पैसे कमाना है, बाढ़ में जाए, सफाई हो या नहीं, उससे क्या मतलब है, तो वो फिर उसका परिणाम ऐसे ही होंगे। तो मैं जो आपने जो पूछा था ना भी, बरसाती ड्रेनेज, बरसाती पानी वहाँ जाएगा और वहाँ पे ट्रीटमेंट प्लांट लगना था, उसमें फाउंटेन्स लगने थे, और वहाँ उस समय एक प्लान था जैसे रामदेवरा वाले लोगों को वहाँ पे कियोस्क आवंटित कराना, उनके सबके कार्ड भी बांट लिए थे, कार्ड भी बना लिए गए थे, ताकि ये कॉरिडोर बन जाए बाबा रामसा पीर तक। आज सूर्यमंडल का स्टेडियम का उसके अंदर जीर्णोद्धार भी था, चारों गेटों का जीर्णोद्धार भी था उस बजट के अंदर। आप उठा के देख लेना, वो तो कौन से साल के अंदर वो स्वीकृत हुई थी, उसमें क्या क्या प्लानिंग थी। अब सुना है, मैंने पूछा था उनसे, रिचपाल जी, वो कह रहे थे भाई साहब उसमें से वो भी हटा दिया, क्या नाम, फुहारे भी हटा दिए, ट्रीटमेंट भी हटा दिया, वो तो कह रहे पानी ले जाके हम डालेंगे, तो उससे परेशानी हमको हो रही है। बाकी अगर ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे तो पानी चाहे कल ही लगा दो चाहे। इस मुद्दे में आपका स्टैंड क्लियर है? मेरा स्टैंड क्लियर। लेकिन जैसे ही उस मुद्दे को जुडिशरी में ले जाने वाले रिचपाल सैनी साहब आपके कार्यकर्ता के लोग मन साझा कर रहे हैं, तो इसको किस तरीके से पार करिए? तो मैंने तो अभी आपके सामने बोला है, मैंने पहले भी कहा है, इसका किस तरीके से ये मुद्दा बनने वाला है, ऐसा लग रहा है मुझे। अरे मुद्दा क्या बनने वाला है, वो रिचपाल जी सैनी ने लगाई कोई चीज़ और इसने तहसीलदार ने जाकर वहाँ पे लिखित में दे दिया गंदा पानी आएगा। इसका मतलब क्या समझ रहे हो आप? आपका कहना है कि भाई वो चाहता ही नहीं है, वो वर्तमान का जो MLA वो चाहता ही नहीं है कि गंदे पानी की निकासी हो, मुझे बदनाम करे। आप सीवरेज के लिए कहता है, सीवरेज नहीं बनाते तो यहाँ गंदा नहीं होता। अरे भैया, तो फिर हमने तो सड़कें बनाई हैं, उन सड़कों पे चौड़ा होकर क्यों चलता है? हमने तो हॉस्पिटल भी बनाया, उसके अंदर फिर इलाज लेने के लिए क्यों जाता है? हमने तो कॉलेज भी बनाई जिसके अंदर बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं, PG तक बच्चे पढ़ते हैं। तो ये चीज़ें जो बनाई गई हैं उनको मेंटेन तो करना पड़ेगा। जैसे एक पिता है, वो बड़ा मकान बना के चला गया, तो यार उसके बच्चों की जिम्मेदारी बनती है, उसके पारिवारिक परिवारजनों की जिम्मेदारी बनती है कि
वो उसको साफ सफाई भी करे और उसको समय समय पर कलर भी कराए। अगर ये टूट फूट होगी तो फिर सुधारे भी। अब वो कहते हैं मालो बापू तो बना के चलोगे, नहीं बनाते तो बढ़िया रहते। एक अंतिम सवाल, टिकट के क्या पैमाने हैं? जैसे कांग्रेस लगातार मतलब कार्यकर्ता आवेदन करेंगे और आपने पिछली बार भी अच्छे लोगों को उतारा, लेकिन जैसे पिछली बार एक पार्षद जो ठेकेदार करता है उसके खिलाफ आप रहे भी हो, उस बार भी क्या वो अपने पैमाने में रहेगी कि जो अच्छे लोग आए? देखो, मैंने हमारे मंडल अध्यक्ष और जो वार्ड के अध्यक्ष हैं उन पे सब कार्यकर्ताओं पे जिम्मेदारी छोड़ दी। मैं इस बार मेरे हाथ में बस एक ही चीज़ रखने वाला हूँ, वो जनता के बीच में जाने वाला है। जनता के बीच में जाकर मेरी बात मैं बताऊँगा, उनसे हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि भाई आपको बोर्ड बनाना चाहिए ताकि जो तानाशाही चल रही है तानाशाही को कम कर सके। ऐसे गांव में जाऊँगा, अब वो कार्यकर्ता आपस में डिसाइड करके बता देंगे कि भाई जैसे 10 लड़के जो 10 कार्यकर्ता चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन 10 को कह दूंगा भैया आप लोग तय कर लो कि भाई कौन बनना चाहते हो आपस के अंदर। अब जो मानेगा वो मनाएंगे, नहीं मानेगा तो भाई अब जो लड़ेगा वो तो लड़ेगा, उसका तो क्या कर सकते हैं। चलो धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच यार, आप लोग इतनी